उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक साथ 6 मकानों के भरभराकर गिरने का मामला सामने आया है। करीब 70 फीट की ऊंचाई से जब मकान गिरे तो आसपास जिसने भी ये मंजर देखा वो सहम गया। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के कच्ची सड़क स्थित शाहगंज दरवाजा क्षेत्र में माया टीले की खुदाई चल रही थी। क्योंकि ये घना बसा इलाका है तो इस तरह की खुदाई में एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है, और वैसा ही हुआ भी। लापरवाही के चलते एक साथ 6 मकान ढह गए। इस हादसे में 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की जान चली गई। घटना के मुख्य आरोपी सुनील जैन व उसके अज्ञात साथियों के विरुद्ध अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है और आरोपियों की ढूंढाई चल रही है। देखिए, कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी जिसमें 5 लोगों के घर गिर गए थे और 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी। कल ही उनको सबको व्यक्तिगत रूप से खर्चे के लिए पैसा दे दिया गया था, उनको धर्मशाला में रुकवाया गया था और भी सहायता दी जा रही है। चूंकि उनके घर गिर गए हैं, वो लोग निराश्रित हो गए थे। हमारे पास वृंदावन में आवास थे, जो डूडा के आवास हैं, उनमें आवास थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराई है। उन 5 लोगों को डूडा में आवास दे दिए गए हैं और भी जो अनुमन्य सहायता उनको दी जाएगी। इससे ज़्यादा जरूरी है कि जिस व्यक्ति के द्वारा वहाँ खुदाई करके दीवार बनाई जा रही थी, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके विरुद्ध बहुत ही गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पुलिस की टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई हैं। हम लोगों के संज्ञान में आया है, वो ऐसे काम और भी करता है। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में हमने एक मजिस्ट्रियल जांच भी गठन किया है, जो सारे पहलुओं की जांच करेगी। कहीं कोई सरकारी विभागीय अधिकारी तो नहीं लिप्त थे, या किसी की सह पे तो नहीं निर्माण किया जा रहा था, या अगर वहां से मिट्टी खनन हो रहा था तो लोगों के संज्ञान में क्यों नहीं आया। इन सारे, चूंकि वो शहर के बीचों बीच में है, ऐसा भी नहीं कि किनारे पर हो, लोगों के निगाह न पड़ती हो। और वहाँ ये भी लिखा हुआ था कि आप सीसीटीवी के जद में हैं, तो वो भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि क्या क्यों घटना हुई है। और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और गंभीर से गंभीर कार्रवाई करेंगे, जिससे लोगों को एक सीख मिले कि इस तरीके की मतलब घटना ना घटित करें, ना कारित करें, जिससे किसी की जान जाए। कल थाना क्षेत्र गोविंद नगर में एक बिल्डिंग के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे कि हम लोगों के द्वारा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया गया। उसके आधार पर अभी जो अंदर मृतक थे उनके परिवारजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सदोष मानव वध का मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। एक व्यक्ति जिसका कि नाम आया था, उसके विरुद्ध मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी उस पर घोषित कर दिया गया है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कराई जाएगी और कठोर कार्रवाई इस पर सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना के लिए जिम्मेदार आरोपियों पर पुलिस की तरफ से 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है और गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें लगाई गई हैं। घटना स्थल का नज़ारा इतना खौफनाक था कि करीब 10 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया कि मलबे में दबे हुए लोगों की खोजबीन हो सके। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक मकानों के एक साथ गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यहाँ एक बड़े खुले इलाके में जेसीबी से खुदाई चल रही थी, जिस दौरान ये हादसा हो गया। सभी 6 मकान जो ढह गए वो मिट्टी के एक टीले पर बने थे। खुदाई में अचानक मिट्टी धंसी और एक के बाद एक सभी मकान मलबे में तब्दील होते चले गए। आसपास के लोगों ने कहा कि जब हादसा हुआ तो ऐसा लगा मानो भूकंप आया है। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। वहीं पुलिस अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।